Welcome dear student. Today's our topic is quantum number. तो प्यारे बच्चों आज हम क्वांटम नंबर सीखेंगे जो कि क्वांटम मॉडल से आया है। क्वांटम मॉडल से आया है क्वांटम नंबर। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे पहले इम्पोर्टेंट था बोहर मॉडल कि बोहर मॉडल के अंदर एनर्जी कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, वहाँ पे आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं। दूसरी टाइप के जो कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल हैं वो आपके क्वांटम नंबर से बनेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनना, क्वांटम नंबर क्या है। क्वांटम नंबर क्या है? इट इज ए सेट ऑफ फोर नंबर। इट इज ए सेट ऑफ फोर नंबर which explain all thing about electron in a atom। तो जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं। तो क्वांटम नंबर क्या है? इट इज ए सेट ऑफ फोर नंबर। ये चार नंबर यहाँ पे मिलेंगे और चार नंबरों के नंबर से ही जो है हम इलेक्ट्रॉन की कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये चार क्या हैं? एक है एन, एक है एल और एक है एम और एक है एस। अगर मैं n को कहूं तो इसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। M इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। S इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्यारे बच्चों ये इंट्रोडक्शन है इन चारों सेट्स की कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक है स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये मेनली किसके बारे में बताता है? इट टेल अबाउट द मेन सेल। ये मेन सेल के बारे में बताएगा बच्चों, जो हम ऑलरेडी बोहर में पढ़ चुके हैं। उनके नाम 1 2 3 4 या फिर प्यारे बच्चों आप के एल एम एन भी कह सकते हो उसको। एजीम्यूथल की जो बात हो रही है यहाँ पे भी, तो प्यारे बच्चों एजीम्यूथल के अंदर जो है आप सब सेल को कैलकुलेट करोगे। सब सेल, सेल के अंदर सब सेल होती है। जैसे जो सब सेल है मैं कुछ सब सेल के नेम बताता हूँ, जैसे एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल। ये सब सेल के नेम है एस पी डी एफ। क्या बच्चों कुछ याद आ रहा है एस पी डी एफ से? ये पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स के नेम भी थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो जब उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर करता उसको ऐसा ही नेम दिया गया था। तो ये इनकी सबसेल से जो है वर्ड लिए गए हैं कि उनकी सबसेल क्या क्या है। तो पी ब्लॉक के अंदर जो सबसेल है वो पी है। डी के अंदर जो सबसेल है वो डी है प्यारे बच्चों, पीरियोडिक टेबल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सबसेल है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। कि देखिए पहले सेल होती हैं, सेल के अंदर प्यारे बच्चों सब सेल हैं, सब सेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल्स हैं, और ऑर्बिटल्स में क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की भी दो स्पिन होती हैं, एक को +1/2 शो करते हैं, एक को -1/2 शो करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिया गया है। प्यारे बच्चों जैसे अर्थ है, अर्थ सन के राउंड रिवॉल्व कर रही है और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं बट अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहे हैं। ये देखा गया कि जो ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल के पास सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम प्यारे बच्चों, दो से ज्यादा नहीं होते। अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो एक के लिए +1/2 राइट करूंगा, दूसरे के लिए -1/2 स्पिन की वैल्यू राइट करूंगा। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज अपनी स्पिन अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। एक ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन यानी अपनी एक्सिस पे रोटेशन सेम नहीं है। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या है बच्चों, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बता रहे हैं
एजीमुथल सबसेल के बारे में, मैग्नेटिक नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ से निकल के आया प्यारे बच्चों? देखिए, कोई एटम होता है, एटम के अंदर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन है। क्या इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मोशन कर रहा है? यस। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन भी मोशन कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकता है तो हम कह सकते हैं कि क्या वहां पे करंट है? तो वह वी कैन से देयर इज ए करंट। तो वहां पे करंट भी है। और करंट है तो क्या करंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है? ये 10th क्लास में पढ़ा आपने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में कि जब करंट चलता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन चलता है तो करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां से हमें जो है जीमन इफेक्ट जिसको बोलते हैं, और इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो फिर स्प्लिट कर जाती हैं, डिवाइड होती हैं। उसको जो है हम जीमन इफेक्ट के नाम से भी बोलते हैं, जीमन इफेक्ट्स। तो यहाँ से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मींस वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ये हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से कैलकुलेट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था इंट्रोडक्शन हमारे चारों क्वांटम नंबर्स का। अब हम बताते हैं कि इनके सिंबल क्या हैं। सिंबल मैंने बता दिए हैं। देखिए, एजीमुथल को L से बता दिया है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से प्यारे बच्चों, और स्पिन क्वांटम नंबर को मैंने S से बता दिया है। प्यारे बच्चों, अब इनकी कैलकुलेशन की बात करते हैं। देखिए, ये भी है कि जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ऐसे बात करते हैं। तो जब हम ऐसे बात कर रहे हैं फर्स्ट सेल की, सेकंड सेल की, थर्ड सेल की, हमें ये भी पता है कि पहले फर्स्ट सेल आती है, उससे बाहर सेकंड है, उससे बाहर थर्ड है, उससे आउट में फोर्थ है, ऐसे। तो ऐसे ही सब सेल के बारे में भी है कि जो सबसे अंदर रहेगी वो S रहेगा, फिर इसके बाद आता है P, फिर D और फिर F। अगर एक सेल के अंदर ये चारों सब सेल तुम्हें मिलती हैं तो S सबसे अंदर होगी, P उससे बाहर, D उससे बाहर और F सबसे बाहर। S P D F ऐसे रहेंगे। देखिए, अल्फाबेटिकली डिफरेंट है ये, ऐसा नहीं है कि जिसका अल्फाबेटिकली हाई है वो बाद में आ रहा है, ऐसा नहीं है। पहले S, फिर P, फिर D, फिर F। तो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज अगर इन चारों में से देखें कौन रहेगा, तो S रहेगा प्यारे बच्चों। S, फिर P, फिर D और फिर F। देखिए, जो N है, N की कुछ वैल्यू दी हुई है। N की वैल्यू दे दी है फर्स्ट, यहाँ पे सभी के लिए करेंगे बेटा। N की वैल्यू जो है फर्स्ट है, N की वैल्यू फर्स्ट है, तो फिर L एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि सब सेल बताता है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? इसकी वैल्यू होती है 0 to n-1। देखिए, n की वैल्यू कुछ भी है, यहाँ पे मैंने n ही मान लिया। तो L की वैल्यू कैसे निकालूं मैं? 0 से स्टार्ट हो गए। यहाँ पे प्यारे बच्चों एक और ध्यान रखना कि 0 का मतलब 0 नहीं होता है, 0 का मतलब भी एक वैल्यू है। मींस वो भी किसी एक को शो करती है, एक ऑर्बिटल को शो करती है, एक सब सेल को शो करती है। द जीरो इज नॉट अ जीरो। जीरो का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ है कुछ प्यारे बच्चों। तो अगर n कोई सब सेल है, मेन सेल है, उसके सब सेल हम ऐसे निकाल लेंगे, और उसका जो मैग्नेटिक नंबर है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो निकलेगा L से। ये कह सकते हैं कि 2L+1, या ये भी कहते हैं कि प्लस L की वैल्यू से शुरू होके 0 से होते हुए -L तक पहुंचना ही M है। ये कितने नंबर हैं काउंट कर लेंगे। दिस इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दिस टेल अबाउट द ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल हैं ये सब सेल बताता है, ये सब सेल बता रहा है प्यारे बच्चों, और ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। फिर स्पिन बताएगा +1/2n,
-1/2 उनकी स्पिन। एक ऑर्बिटल में देखिए अगर किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 की जो स्पिन रहेगी +1/2 रहेगी और 5 की जो स्पिन रहेगी वो -1/2 रहेगी। तो प्यारे बच्चों देखिए इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे दे रहा हूँ मैं n की वैल्यू अगर 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू होगी 0, क्योंकि उससे एक पहले हम रुक जाएंगे, n-1 से पहले हम रुक जाएंगे, तो L की वैल्यू क्या है बच्चों 0, यानी फर्स्ट सेल में एक सब सेल है, फर्स्ट सेल में एक सब सेल है। और जब 0 आंसर आता है तो इसको ये आता है 0 स्टैंड फॉर S सब सेल, ये S सब सेल के लिए। तो अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू क्या होगी, तो M की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि +2L+1 होता है, 2L क्या है ये 0 है, +1 यानी एक वैल्यू, कहने का मतलब सिर्फ 0 आया। 0 का मतलब 0 नहीं होता है प्यारे बच्चों, 0 का मतलब भी 1 वैल्यू है। तो यहाँ m की वैल्यू 0 आना इट मींस इसके पास जो है 1 ऑर्बिटल है, इसके पास 1 ऑर्बिटल है। कितनी वैल्यू आई, एक वैल्यू आई है, एक वैल्यू का मतलब क्या है कि इसके पास 1 ऑर्बिटल है। तो फर्स्ट सेल के अंदर देखिए कोई जैसे एटम है, एटम की फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल है जिसका नाम है S और उसमें एक ही ऑर्बिटल है जिसकी वैल्यू m0 है, और इसकी स्पिन क्या रहेंगी, स्पिन हमेशा ये रहेंगी +1/2 n -1/2। प्यारे बच्चों सेकंड में देखते हैं, ऐसे होता है कि फर्स्ट सेल के अंदर एक ही सब सेल होती है, सेकंड सेल में 2 सब सेल मिलेंगी प्यारे बच्चों, थर्ड सेल में आपको 3 सब सेल मिलेंगी और फोर्थ में आपको 4 सब सेल मिलेंगी। तो यहाँ पे चलो S की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, S की वैल्यू क्या रहेगी, S की वैल्यू सबके लिए जो है वो +1/2 और -1/2 रहेगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी देख सकते हैं कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके पास, तो एक ही ऑर्बिटल था, एक ही ऑर्बिटल के बाद 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर m की वैल्यू प्यारे बच्चों 2 बनती है तो इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके एक पहले तक रुक जाती है, ये है, यानी यहाँ पे S और P, 1 स्टैंड फॉर P, 2 सब सेल है यहाँ पे प्यारे बच्चों S एंड P, तो फिर यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होंगे, अगर मैं 0 के लिए बात करूं, 0 के लिए कितने ऑर्बिटल है, एक ही है, और 1 के लिए बात करूं तो +1 0 एंड -1 तीन यहाँ पे है, तो टोटल ऑर्बिटल कितने बने प्यारे बच्चों, 4 ऑर्बिटल बने, एक S का बना, 3 P के बने, और टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए, एक ऑर्बिटल यहाँ हुआ है और 3 ऑर्बिटल यहाँ हुए हैं, टोटल ऑर्बिटल हमारे 4 होंगे। तो 4 ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे प्यारे बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, सेकंड सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आए, n = 3 है, तो L की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, 0 भी हो सकती है L की वैल्यू, L की वैल्यू 1 भी हो सकती है, L की वैल्यू 2 भी हो सकती है। देखिए 0 1 2 जैसे पहले 0 और 1 थी, तो इसका मतलब इसमें S सब सेल भी है, इसमें P भी है और इसमें D भी है। तो M की वैल्यू इसके लिए क्या रहेगी प्यारे बच्चों, एक ही रहेगी, और इसके लिए क्या रहेगी बच्चों, +1 0 एंड -1, इसके लिए क्या रहेगी प्यारे बच्चों, +2 से लेके 0 से होते हुए -2 तक। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल बने हैं वो देखिए, यहाँ पे 1 बना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 बना है, यहाँ पे 5, टोटल हमारे जो ऑर्बिटल हैं वो 9 हुए हैं, 9 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18 है। तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल, मेन सेल राइट कर रहे हैं, मेन सेल से सब सेल निकलती हैं और सब सेल से ऑर्बिटल निकलते हैं और ऑर्बिटलों से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं।
तो मेन सेल से हम सब सेल निकाल सकते हैं, और सब सेल से प्यारे बच्चों ऑर्बिटल निकाल सकते हैं, और ऑर्बिटल से प्यारे बच्चों हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट दी सब सेल्स एंड द ऑर्बिटल्स। अब प्यारे बच्चों कुछ न्यूमेरिकल देता हूँ जिसमें तुमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और तुम्हें देखिए प्यारे बच्चों, इसमें आपने बताना है कि विच स्टेटमेंट इज राइट और विच इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये पहली स्टेटमेंट है, n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू, ये सारी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। l 0, n 0 है, l 0 है, m 0 है, s ये है। क्या ये जो पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती बच्चों? क्या ऐसा पॉसिबल है कि n की वैल्यू 0 हो तो l की वैल्यू भी 0 होगी? तो n की वैल्यू अगर 0 है प्यारे बच्चों तो l की वैल्यू 0 होगी। देखिए इससे एक कम होता है, तो अगर ये खुद ही 0 है तो इससे भी एक कम करिए। 0 का मतलब जो है यहाँ पे l इक्वल टू 0 का मतलब 0 नहीं होता है, 0 का मतलब s सब सेल होती है। जब मेन सेल ही नहीं है तो सब सेल नहीं हो सकती। तो प्यारे बच्चों हम जो l की वैल्यू देते हैं वो इससे एक कम करके देते हैं, n-1 करके। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हुई। देखिए n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या 0 हो सकती है? तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू बिल्कुल 0 हो सकती है, क्योंकि एक कम हो सकती है। जब l की वैल्यू 0 है तो क्या m की वैल्यू 0 हो सकती है? हो सकती है, और -1/2 है, तो ये राइट है। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या 1 हो सकती है? नहीं प्यारे बच्चों, एक कम होती है, 0 आना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक राइट किया है, तो ये जो है यहाँ पे रॉन्ग हुआ। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से भी तुम ये क्वेश्चन नंबर जो है एनसीईआरटी से है कोई, वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो इसमें देख सकते हो कि विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग, तो इससे भी तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, और दूसरा क्वेश्चन दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें प्यारे बच्चों हमें बताना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी। अगर n फर्स्ट है यानी फर्स्ट सेल में, तो l की वैल्यू 0 है। फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होती है, s है, तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं प्यारे बच्चों? तो m की वैल्यू 0 रहेगी। 0 का मतलब 0 नहीं है, 0 का मतलब 1 है, यानी इसके पास 1 ऑर्बिटल है। और 1 ऑर्बिटल के पास प्यारे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों m की वैल्यू क्या बनेगी? देखिए n की वैल्यू 3 में l की वैल्यू 1 से लिया गया है। 1 का मतलब है p सब सेल की बात कर रहे हैं, तो +1 0 और -1, तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल बने बच्चों? 3 ऑर्बिटल्स यहाँ बने, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 2। यहाँ पे जब n की वैल्यू बनेगी तो देखिए ऐसे राइट कर सकते हो, +2 +1 0 -1 -2, तो ये 5 बन गए। तुम ऐसे भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, 12 + 1 कितने बनेंगे? तो ये 12 यानी कि 5 बनेंगे। इतना ये है, इसके डबल करिए और एक प्लस करिए, इतने ऑर्बिटल आएंगे। और उनकी वैल्यू ऐसे +2 +1 0 -1 और -2 ऐसे रहेंगी 5। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर आया 5 ऑर्बिटल्स। एंड 5 ऑर्बिटल किसके पास है? l की वैल्यू जब 2 होती है तो ये बात कर रहे हैं d सब सेल की। l की वैल्यू जब 1 होती है तो बात कर रहे हैं p सब सेल की। l की वैल्यू जब 0 है तो s की बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अगर इसको राइट करना आ जाए, जैसे अगर मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ, इसको रद्द कर देता हूँ।
देखिए पहले बच्चों, इसमें अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 3p, तो ये मैंने 3p लिखा है, तो ये 3 है, इट इज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी ये n की वैल्यू है और ये l की वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि थर्ड सेल का p है, ये देखिए 2p, इसका मतलब ये सेकंड सेल का, सेकंड मेन सेल का p सब सेल की बात हो रही है। अगर ये कहें कि 5p यानी फिफ्थ सेल में p की बात हो रही है। ऐसे ही सबके लिए, जैसे 4d 3d यानी फोर्थ सेल के में d सब सेल की बात हो रही है, थर्ड सेल में d सब सेल की बात। पहले बच्चों एक और यहाँ पे मैंने बताना है, फर्स्ट सेल के अंदर एक ही सब सेल है जिसका नाम है S, सेकंड के अंदर दो सब सेल हैं जिसका नाम S और P है, थर्ड के अंदर प्यारे बच्चों 3 सब सेल हैं S P D, फोर्थ सब सेल के अंदर प्यारे बच्चों 4 हैं S P D and F। तो ये यहाँ से तुम्हारा क्वांटम नंबर का जो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों वो क्लियर हुआ, किस तरीके से इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, और आप इनको सॉल्व करके देखिए, जो आपके पिंक क्वेश्चंस हैं उनको करिए, और पिंक क्वेश्चंस करने के बाद तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो कल बच्चों बात करेंगे हम कि S जो ऑर्बिटल है, मीन्स S जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी मिलती है वो कितनी होती है, वो स्फेरिकल है या डंबल शेप है, वो किस तरीके की। तो सारे ऑर्बिटलों की शेप के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू बेटा।